कोर्ट निष्पक्ष नहीं करता है, पक्षपात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की जुडिशरी पर आपको विश्वास नहीं है। कभी भी पहले कोई भी कितना बड़ा नेता होता था वो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट के खिलाफ बोलने से डरता था, कानून के खिलाफ बोलने से डरता था। आज ये नहीं डरते, आज इन्हें डर नहीं लगता, इन्हें पता है गुंडे हैं हम, ये गुंडों की सरकार है। ये भीमराव अंबेडकर जी के संविधान लिखे हुए संविधान से चलने वाला देश है। ये बीजेपी का विधि विधान से चलने वाला देश नहीं है। ये हिंदुस्तान का सीजीआई है, जिसे आप खत्म, सीजीआई को खतरा, भैया बोल तो रहे हैं सीजीआई खत्म कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा खतरा क्या होगा। आवाज़ को उठाए, यूथ कांग्रेस की आवाज़ को उठाए। आज यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर है, जेल जाने के लिए तैयार है, हम लाठियाँ खाने के लिए तैयार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या अब ये लड़ाई न्यायपालिका वर्सेस जो है विधायिका के बीच में हो गई है लड़ाई? बिल्कुल, ये लड़ाई संविधान विरोधी और संविधान को जो पकड़ के रहने वाले हमारे इसी दिल्ली से बदरपुर का उपाध्यक्ष हमारा भाई 1,500 लोगों की भीड़ लेके उसी संविधान को बचाने की 2,000 से 3,000 युवा जुड़े थी, उसको बुझाने में लगी हुई दिल्ली पुलिस, जो निशिकांत दुबे का पुतला बनाकर ये लोग लाए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसको बुझा दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। जो आग थी उसको शांत करने में दिल्ली पुलिस अपना प्रयास करते हुए और गैर कानूनी है, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, बैरिकेड से नीचे उतरें और शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करें। आपको बार-बार वैधानिक चेतावनी दी जा रही है। इस क्षेत्र में धारा 163 BNS लागू है, जिस कारण यहाँ पर देखिए, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे हम, आज निशिकांत दुबे जो हिंदुस्तान में एक सांसद है हमारी संसद के अंदर, उन जो चुन के आए हुए हैं, जिस संविधान को लेकर उन्होंने कसम खाई थी, आज उसी संविधान को ख़त्म करने की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 4 स्तंभ है, जो 4 स्तंभ में 3 स्तंभ इस सरकार के अंडर में है, इनकी मुट्ठी में है। आज जो चौथा स्तंभ है सीजीआई, ये उसको अपने अंडर नहीं कर पाए। जिस तरह के कानून संसद के अंदर ये लाते हैं, उसको सीजीआई के यहाँ विरोध होता है तो सीजीआई उसे कंसिडर करती है। जब कंसिडर करती है तो इनके सांसद बोलते हैं कि सीजीआई को ख़त्म कर देना चाहिए, इनके समर्थक बोलते हैं सीजीआई को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आपके चैनल के सबके माध्यम से बताता हूँ कि निशिकांत दुबे जी, ये आपके घर की कोई सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये अंग्रेजी शाही नहीं है, ये हिंदुस्तान का सीजीआई है, जिसे आप खत्म, सीजीआई को खतरा, भैया बोल तो रहे हैं सीजीआई को ख़त्म कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा खतरा क्या होगा। ये भीमराव अंबेडकर जी के संविधान लिखे हुए संविधान से चलने वाला देश है, ये बीजेपी का विधि विधान से चलने वाला देश नहीं है। क्या चाहते हैं निशिकांत दुबे, मंशा क्या है? निशिकांत दुबे की मंशा ये है कि उनके बीच में कोई टांग ना डाले, वो कोई भी बिल पास करा देते हैं, वो ज़बरदस्ती की संसद में जाएंगे, ज़बरदस्ती का कोई बिल पास करा देंगे। तो उनकी मंशा ये है कि सीजीआई ख़त्म करें और पार्लियामेंट में जो हम कर दें वो हो जाए। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि आपने जब राहुल गांधी जी ने कुछ बोल दिया था, मैं पूरी बात नहीं करना चाहूँगा उस बारे में, तो आपने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी थी। आज निशिकांत दुबे की सदस्यता आप खत्म क्यों नहीं करते? निजी बयान बता रहे हैं आज निजी, अरे देश की एक स्तंभ है, उसके ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह लगाना ये छोटी बात नहीं है। वो कह रहे हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। देखिए, सुप्रीम, अगर हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ का फैसला नहीं होता है, हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। मेरे साथ कोई झगड़ा कर दे और मेरे से उसकी लड़ने की क्षमता मेरी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? थाने जाऊँगा, चौकी जाऊँगा, कोर्ट जाऊँगा। तो अगर हम कोई आप बिल लेके आते हैं, मैं किसी बिल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ कोई बिल आया, उसके खिलाफ अगर हम लोग, वो कोई लोग, एक समुदाय, जिस समुदाय को टारगेट करते हैं शुरू से ही, जिस समुदाय के नाम पर ये आज राजनीति में बैठे हैं, उस समुदाय का कोई भी आदमी सीधे जाके चैलेंज करता है तो करने दो, अगर आप सही हो तो वहाँ पे लड़ना। आप अरे भैया, दबाव बना रहे हैं, कौन कह रहा दबाव नहीं बना रहे? आप देखते नहीं हो, दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे सीजीआई खत्म करो, उनके समर्थक कह रहे सीजीआई खत्म करो, दबाव बनाना ही नहीं है ये। पर आज बीजेपी की ये बड़ी शर्मसार बात है कि वो कहते हैं कि हम इस बयान को निंदनीय बयान मानते हैं और उनके समर्थक समर्थन करते हैं, यानी कि ये बयान उनके घर से चला हुआ है, ये बयान पीएमओ से चला हुआ बयान है। आज नरेंद्र मोदी जी को इसकी जिम्मेवारी, बीजेपी के सैनिक हैं। कौन निशिकांत दुबे सैनिक है? बीजेपी के सैनिक है और वही सैनिक, तो जो सेनापति बोलेगा वही तो सैनिक करेगा। सेनापति बोलेगा यहाँ पे कूच करनी है तो वहीं जाएगा, तो सेनापति ने तो बोला, जब भी तो उसने बयान दिया है। आज उस सेनापति से मैं मांग करता हूँ, अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी सेनापति है, अमित शाह जी सेनापति, नरेंद्र मोदी तो राजा है, अमित शाह है सेनापति। तो सेनापति से आज मांग करता हूँ, राजा से मांग करता हूँ, जो चाय बेचने वाले राजा हैं हमारे, उनसे मैं मांग करता हूँ कि सर आप इनका इस्तीफा लें, इनकी सदस्यता रद्द करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपका एक सैनिक
आप सैनिक बताते हैं बीजेपी का? आपका एक सैनिक हिंदुस्तान की सीजीआई पे उंगली उठाता है, हिंदुस्तान के एक इतने बड़े स्तंभ पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसका आपको इस्तीफा देना चाहिए, उसको उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और जितने कार्यकर्ता इसके समर्थन में, सबके कार्यकर्ता की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, और जितने भी सांसद इनके पक्ष में हैं उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। क्यों नहीं लेंगे भाई? लेना चाहिए। हम जाएंगे कोर्ट, निशिकांत दुबे की, हम निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, एफआईआर करेंगे, कराएंगे एफआईआर हम उसके ऊपर, हम एफआईआर कराएंगे। जब राहुल गांधी को झूठे केस में इन्होंने इनकी सदस्यता रद्द करा दी, तो क्या हम आज उसके सच्ची जो उसने बोला है ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ, उसके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते? उसकी सदस्यता रद्द कराने की हम कोशिश करेंगे। आज हम अपने नेता से मांग करते हैं, राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी जी आप संसद के अंदर इस आवाज़ को उठाएं, हमारी आवाज़ को उठाएं, यूथ कांग्रेस की आवाज़ को उठाएं। आज यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर है, जेल जाने के लिए तैयार है, हम लाठियां खाने के लिए तैयार है। तो विशेषकर एक समुदाय का अपमान किया था, इसीलिए सदस्यता उनकी रद्द की थी। अरे भैया, बोलते हैं बीजेपी वाले, वो झूठ बोलते हैं। अगर वो ऐसा एक समुदाय का अपमान करते तो उनकी सदस्यता बहाल क्यों होती? क्यों बहाल होती? कोर्ट में बहाल हुई ना। तो वही तो आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं कर रहा है कोर्ट। भैया, कोर्ट निष्पक्ष नहीं करता है, पक्षपात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की जुडिशरी पर आपको विश्वास नहीं है। कभी भी पहले कोई भी कितना बड़ा नेता होता था, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट के खिलाफ बोलने से डरता था, कानून के खिलाफ बोलने से डरता था। आज ये नहीं डरते, आज इन्हें डर नहीं लगता। इन्हें पता है गुंडे हैं हम, ये गुंडों की सरकार है। इन्हें पता है कि आप चाहेंगे तो हिंदुस्तान के कानून को भी खत्म कर देंगे। बड़े सब लोकतंत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर एक इतनी बड़ी पार्टी में गुंडे कैसे हो सकते हैं? भैया, मैं लोकतंत्र में, मेरे को भीमराव, सुनो मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, पर हमें इतनी भी बोलने की आज़ादी नहीं है कि हम किसी संस्था के खिलाफ, किसी इतने बड़े जो हमारा देश का चौथा स्तंभ है उसके खिलाफ जाएं। आज महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाला यह देश है, ना कि किसी गोडसे के विचारों से चलने वाला देश है। धार्मिक युद्ध जैसे हालात बने हैं, इसके लिए जिम्मेदार है। तो धार्मिक युद्ध चला कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? एक समुदाय को एक समुदाय से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप तो उनके खिलाफ, आप तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। आप बोलते हैं बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, आप बीजेपी का ज़्यादा दिखाते हैं। पर आप अगर मेरा चैनल, अपने चैनल से ये दिखाओगे कि मैं आज आपसे सवाल करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह सीजीआई के ऊपर कैसे लगा दिया? गुंडे तो भाग रहे हैं, सारे यूपी छोड़ के भाग रहे हैं, गुंडों की सरकार है भैया। बुलडोजर सरेआम, देखिए किसी भी जुर्म का हिसाब करने के लिए यहाँ की हमारी अदालतें हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है। अच्छा, अब एक बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये नहीं बोला किसी के घर पे बुलडोजर चला दो। जब ये बुलडोजर किसी के घर पे चलाते हैं, अपराधी के घर पे, ठीक है वो अपराधी है, उसको आप दिलाइए ना सजा, उसको फांसी दिलाइए। क्यों नहीं दिलाते? दिलाइए आप बुलडोजर चला रहे तो गुंडे वाला काम नहीं है ये। सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये गुंडा ही है। चाहते क्या हैं सीजीआई को जो बोला? हम चाहते हैं कि निशिकांत दुबे का इस्तीफा लिया जाए, उसकी सदस्यता रद्द हो, ताकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जुडिशरी के खिलाफ, जहां आज हमें, आप सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर विश्वास किस पे करते हैं? मैं आपसे सब सवाल करता हूँ। तो आप तो बदले की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी पे नहीं। हो रहा है। मैं, देखिए, मैं बदले की राजनीति हम नहीं करते। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस ने कभी बदले की राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने कभी लड़ाने की राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने कभी बंटवारे की राजनीति नहीं की। बीजेपी कर रही है, साफ साफ कर रही है, साफ साफ कर रही है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले हुए शब्द नहीं है ये सीजीआई के खिलाफ बोले हुए शब्द है। सीजीआई कोई व्यक्ति नहीं है, इस देश की एक लोकतांत्रिक संस्था है जिससे हमारा देश चल रहा है। आप उसके खिलाफ बोलते हैं और आपको कुछ नहीं होता है, आप खुलेआम घूम रहे हैं, आप पिकनिक मना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। प्रदर्शन देश में तो प्रधानमंत्री को भी बोला जाता है, गृह मंत्री को भी बोला जाता है, तब क्यों नहीं? ये लोकतंत्र की एक सुंदरता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बहुत ऊपर है सीजीआई, आप भी जानते हैं। आपके साथ कोई भी घटना हो जाएगी, आप कहाँ जाएंगे? आप मेरे को सब बताइए, कहाँ पे जाएंगे आप? थाने जाएंगे, घर जाएंगे आप? हाँ बताइए ना, मोदी जी के घर जाएंगे, बोलिए आप। मोदी जी आपका फैसला करेंगे। आप जैसे लोगों ने तो इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। जो विरोध प्रदर्शन था ये सिर्फ निशिकांत दुबे के खिलाफ ही था या फिर धनखड़ जी के भी खिलाफ था? देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं आज जो आपको बता रहा हूँ ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन है जो सीजीआई के खिलाफ बात करता है, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ बात करता है, इस लोकतंत्र को खत्म करने की बात करता है। तो साख बचा पाएगा सुप्रीम कोर्ट अपनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, इस तानाशाही सरकार में वो क्या करेगा नहीं करेगा, पर कांग्रेस
और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है, उनके लिए जो बात बोली गई है, हम उसके खिलाफ सड़कों पर रहेंगे।